रीना, रीना। अरे आप? हाँ मैं। अरे हाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्या लेकर आए हो? ये देखो तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गले का हार। इतना प्यारा नेकलेस। ये तो बहुत महंगा होगा ना? अरे महंगा हो तो क्या हुआ, अरे अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम भी ना कितना प्यार करते हो मुझे। खैर ये देखो हार लेके आया हूँ, और इसमें कानों के भी हैं और एक क्लचर है। पूरा सेट है ये तो। हाँ। अच्छा अपने हाथों से पहना दो। अब तुम खुद ही पहन लो। नहीं पहनूंगी तो आपके हाथों से। हाँ बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं, मैं पहनाऊंगा। ठीक है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। सच में? और अब ये कुंडल वगैरह सब तुम ही पहन लेना। ये बाद में पहन लूंगी। ठीक है। ये देख रही थी कैसा लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा। अच्छी बात है, बस तुम सुंदर लग रही हो। अच्छा ये बताओ। हाँ घूमने की कह रहे थे, वहाँ कब चलेंगे? अब देखो घूमने चलेंगे ना, अभी देखो अभी फ़ोन आ गया है, तो अभी कुछ दिन में मुझे जॉब पे भी निकलना है। फ़ोन आ गया तुम्हारा? हाँ। अच्छा कब जाना है? देखो अभी फाइनल नहीं हुआ है, डेट फाइनल हो जाएगी तो फिर मैं चलूँगा, क्योंकि फ्रेंडों का ही फ़ोन आया, अभी कंपनी से फ़ोन नहीं आया। ओह तो कंपनी से आ जाए तब बोला ना, अभी क्यों बोल रहे हो? खैर अच्छा चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है। अरे वाह, चलो तो साथ साथ खाएंगे आप। अरे कहाँ है? जी दीदी। इतनी आवाज लगा रही तो सुनाई ना दे रहा? आवाज़ तो जो चली गई थी, फिर तभी तो आई हूँ ना। कहाँ रही, क्या कर रही थी तू अंदर? वो कुछ नहीं, वो कपड़े तय लगा रही थी। कपड़े तय लगा रही थी? जी। ऊपर से छत पे से कपड़े आ गए? हाँ आ गए, और तय लगा के रख भी दिए। तो ये कहाँ से लेके आई? ये दीदी वो आपकी दीवार लेकर आए थे मेरे लिए। सोने का है ना ये? हाँ दीदी। अच्छा जब ही तो मैं कहूँ, मैंने ये घर के सारी नौयो जिसकी इसकी तनख्वाह जा कर रही है, लुगाई की अय्याशियों में जा रही है। हैं? लुगाई के पेट में इतनी होदी खुदी हुई है कि उसी का कारनामों को पूरा ना कर पा रहा है ये। घर के खर्चे चलाकर पढ़ा लिखा कर नौकरी पे इसलिए थोड़ी ना लगाया है इसे, हैं? कि लुगाई की भरमार पूरी करती रहा है ये। दीदी वो रोज थोड़ी ना लाते हैं, आज एक साल में तो रोज रोज मंगा ले, इतना राइस खाए, इतना पैसा कमा रहा है वो ना, इतना पैसा कमा रहा, बेच दिया उसे किसी दिन, वो तो गधा बनी रहा है। अरे मुझे बताना चाहिए था उसे कि मैं लेके आया हूँ, मैं बड़ी हूँ, पहला अधिकार मेरा है इस घर में। लेकिन तू कब से हमारी अम्मा बन गई? दीदी मुझे भी नहीं बताया था, उन्होंने तो मुझे सरप्राइज दिया। अरे उसने नहीं बताया था, जब वो लेके आया तो ये चीज तुझे मेरे पास लेके आनी चाहिए थी या नहीं, ये बता तू। मैं इस घर में कुछ हूँ या ना, ये बता। दीदी मेरे पास तो ये हार ही है, आपके पास तो सब कुछ है, तो आपको क्या जरूरत है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, बड़ी हूँ, मैं तुझसे पहले आई हूँ, मैंने इस घर को 10 साल से समेटती हुई आ रही हूँ। और जो तेरा खसम है ना, इसकी पढ़ाई में भी मेरा ही आदमी ने पैसे खर्च किया है, ठीक है ना, तब जाके तेरा खसम बना है, और तब जाके तेरे लिए ऐसे ऐसे नई नई चीजें तोहफे लेके आ रहा है। और तुम महारानी ये हो कि हमें बता भी ना रही हो, वो तेरे लिए ला रहा है, कल को लुटा दियो अपने उन पे, जितने भी तेरे यार दोस्तों हो अपने मायके में दिए हो। दीदी कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से लाके दिया है। अरे दिया होगा प्यार से, प्यार गया बाहर चूल्हे में, बकवास और करवा लो तुझ पे, तू हमारी अम्मा बन जा, सास बन जा हमारी। दीदी ये तो हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है। हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, मानती हूँ, लेकिन कम से कम मैं इस घर में कुछ हूँ नहीं हूँ, हैं? ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया तूने मेरे देवर पे? जादू टोना? जिस दिन से ये समझ ले तेरी शादी होके आई है ना, वो पहले मुझे पूछता था, पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखता था। जब से तू आई है ना चुड़ैल, वो तेरे पीछे पड़ गया है। दीदी पता ना, ऐसा लग रहा है कि 7 पीपलों वाली चुड़ैल आ गई है हमारे घर में। दीदी आप ऐसा क्यों बोलती हो? मैं पत्नी हूँ उनकी। हाँ तो मुझे भी बताएगा तू पत्नी है, और क्या तू उसकी बहन लगे? सी बातें करी, बुला के लाइए, कहाँ है वो तेरा मजन हुआ ना? मैं भी पूछ लूँ उससे जरा। अंदर नहीं है दीदी। हम यहाँ 10 साल से पढ़ाते लिखाते आ रहे हैं, उसने एक रात में ट्रेंड कर दिया पढ़ा लिखा के। दीदी कैसी बातें कर रही हो? बुला उसे। वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर गए घूमने के लिए। घर के काम हो गए? हाँ सारे काम हो चुके हैं। ठीक है, ये उतार के मुझे दे दियो, मैं लॉकर में रख दूंगी, सही ना है गले में पहनना, समझ में आ रही है ना? ठीक है दीदी। ठीक है, जा आके काम कर चल।
बहू बहू ये बड़ी चिल्ला में। हाँ कुछ कह रही थी बहू? कुछ ना कह रही, बताओ। कुछ बड़बड़ा रही थी शायद। चिल्ला काय को रहे हो? सुनाई चिल्ला दे रहा हूँ, एक ही तो आवाज दी है। हाँ बताओ क्या कह रहे? वो रोटी भिजवा देती खेत पे, भूख लग रही है। पूछ से बनाई ना बनाई है रोटी उसने? 3 बज गए, अब हमारे भी शरीर में। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही। बता। तुम अपने सपुत्र को भी देख लो, कुछ क्या कर रहा है इस टाइम, ना क्या ना कर रहा है। सपुत्र को क्या देख लूं, बेचारा सवेरे ड्यूटी पे चला जाता है, सांझ को आता है। आता तो है, लेकिन सारी तनख्वाह अपनी लुगाइयों की ऐश मौज में उड़ा रहा है। मतलब कहने का ये है कि सोने का हार बनवा के लाया उसके लिए। ये तो क्या हो गया, 1 साल शादी को हो गई, दे दिया तो दे दिया। अरे तुम भी उसी की साइड बोल रहे हो? उसकी साइड नहीं बोल रहे। देखो पिताजी, इस घर में कौन बड़ा कौन है? बड़ी हमें नहीं, उससे फिर वो बड़ा कौन है? उससे बड़ी भी हमें, सबसे नहीं बड़े नहीं, हमें। तुमसे बड़ा कौन है फिर? मुझसे बड़ा भी मैं ही हूँ। घर में कौन है? मैं ही तो हूँ मुखिया। बहू। अच्छा बहू तो मैं, तू है बड़ी। हाँ तो फिर तो पहला अधिकार मेरा होना चाहिए ना। मेरा आदमी क्या कहते हैं, तुझे हार दे गया था बंसी, तो फिर बात क्या है इसमें? अब जब तेरे लिए वो हार बनवा सकता है तो छोटे बेटे का भी हक है कि वो अपनी बहू के लिए हार बनवाए। हमने तो तब तुझसे कही नहीं कि इसने क्यों बनवा दिया। ए ना पिताजी, ये ऐसा मैं बड़ी हूँ घर में। तो क्या बेटा है, कौन बड़ी जा रहा है, क्या हो रहा मैं है? कोई मना थोड़ी ठीक है कर ना? रहा हूँ, बड़ी है। देख तू औरत आदमी के संबंध को अब तुझे समझाना तो है नहीं है, क्योंकि तू बहू है, 8 साल से इस घर को चला रही है। अच्छा सुन मेरी बात, जब बहू और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा संजोग का होता है। बेटा मेरी बात सुन लो, तुम अपनी बात में कहना, ठीक है? तू बता। बात ये है, इस घर में बड़ी मैं हूँ और मैं 8 साल से इस घर को चलाती हुई आ रही हूँ। हार लाने, हमें लाने, फांसी का फंदा लाना, वो सबसे पहले मेरे गले में तो लटके। बेटा वो तेरा पति तेरे लिए लाएगा ना। पति नहीं, मेरे पति ने पैसा खर्च किया है। किस बात में? मैंने ये पाल पोस के बड़ा किया है। तुम्हारा छोटा वाला बेटा। तो बेटा इतना ध्यान पैसे तो रखना। हमने ही दिए। तुम भी दुमई हो रहे हो इस टाइम। दुमई नहीं हो रहा बेटा। 6 महीने इधर चलते, 6 महीने, अरे 6 मिनट भी चल लिया करो। नहीं जुबान तो मत चलाए ऐसे, तू तो चढ़ चढ़ के हाँ। छाती पे आ रही है। मैं तो बेटा बस खाली ये अरे समझा रहा हमने हूँ। सोची साथ चलो, कोई बात ना, चलेगी, तुम्हारी सेवा कर लेंगे, हैं? लेकिन तुम तो उसी के उसमें घुसे जा रहे हो। बेटा मैं घुस नहीं रहा, मैं समझाने की बात अरे कर तुम रहा हूँ। समझा रहे हो, मुझे सब पता है, ठीक है ना? हाँ, मैं इतनी बेवकूफ ना हूँ। अब कुल मिला के मुझे तो पता नहीं है, शाम को आ जाए वो तो मेरे पास भेज दियो, मैं बात कर लूंगा। बात करना लोगे, करनी पड़ेगी बात तो लड़के घर में रहना, वरना मुझे कर दो न्यारी, मैं तो अलग रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत ना। हाँ। मुझे तेरा मन है, तेरा आदमी कोल्ड पे काम करता है, तू निभा लियो, फिर कैसे निभाएगी? और क्या बंसी पड़ा तो है नहीं था, अब कोल्ड पे काम करता है, निभा लियो, कैसे निभाएगी? उसका नौकरी बंद है। हाँ, तुमने चक्कर क्या पढ़ाया, इसलिए नहीं था। मैंने नहीं कुछ कहा, वो हरामखोर खुद ही नहीं पढ़ा, मैं तो भेजता था। पढ़ाया इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हें ये लग रहा था कि तुम्हारा छोटा बेटा नौकरी पे लग जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं इतनी बेवकूफ ना हूँ। हाँ, मैं ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर बहुत दिमाग है पिताजी। अरे मुझे तुम दुनिया को चला लेना, मुझे नहीं चला पाओगे। हाँ, मैं तुझे चला नहीं रहा बेटा, बात कायदे की। अरे चला रहे हो, लोगों को चलाने वालों को ऐसा कर, तू न्यारी की कह रही है, तू न्यारी हो जा। अरे ऐसे कैसे हो जाऊंगी? पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर नहीं देना। आधी आधी ले लो, ऐसा कर लो तू। देखी तो सही, बातों ही बातों में सच्चाई निकल आई। सच्चाई तुमने जब मेरी शादी हुई थी, तुमने झूठ बोला कि मेरा बेटा नौकरी करता है, हैं? और मुझे क्या पता थी कि वो कोल्ड में बोरियां ढो रहा है। पहले वो नौकरी करता था रेलवे में, मैंने वो क्या कहते हैं उसे लगवा दिया। हरामखोर माँ से पटरी शादी करवा दी। अब मेरी तो सुन ले, हरामखोर को मैंने रेलवे में 3 लाख रुपए दे के तो लगवाया, और लगवाने के बाद माँ पे से माले में लोहे की पटरी चोरी कर ली इसने 4। माँ से मेरी नाक कटी। अरे जैसा बाप होगा ऐसा ही तो बेटा होगा। तुमसे सीखा होगा उसने भी, कोई बाहर वालों से तो सीखा ना होगा, तुमसे ही सीखा। तुम ही चोर चमोलियां करते घूमते होंगे। कैसी बात कर रही है लल्ली, तू हम पे आर्च। अब सुनो मेरी बात। हाँ। अब इस घर में होगी तगड़ी वाली कलेश। कैसे? मुझे नहीं रहना इस घर में। मतलब? और रहूंगी, मैं जाऊंगी कोर्ट जाऊंगी मैं। कोर्ट क्यों जाएगी? कोर्ट इसलिए जाऊंगी, पहली बात तो झूठ बोल के शादी करी। झूठ बोल के कोल्ड में तो लौंडा बोरियां ढो तक पहले तो रेलवे में था। तेरे मैं तो ये कह रही हूँ, पहले चाहे हवाई जहाज चलाता सही। अरे बहुत शर्म कर ली, मेरे बस की नहीं है अब, ठीक है ना? हाँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। खूब रहे। और रोटी खानी है तो अपने आप बना लो और खा लो, या फिर उस छोटी वाली से कहो, ठीक है? हार हमेल पहने वो नौकरानी की तरह रोटियां थोप थोप के तुम्हें खवाए। वो तो कुछ करती नहीं है, पूरे दिन तो तू उसकी छाती पर छत का काम वो करे, छाती कपड़े वो सुखाए। तुम्हारी मरी हुई अम्मा कर जावे तो घेर का कौन करके जावे बताओ? तुम दोनों मियां बीवी करोगे नहीं? ना, करोगे नहीं? करती हूँ मैं। करोगे नहीं? आया बुड्ढा हमसे लड़ने। बुड्ढा तू तमीज मेरे बहू। काठी कंपर तैयार खड़े है बिल्कुल। अरे जो मेरी काटी कप्पन की सोचे, भगवान उसकी काटी कप्पन ला दे। मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो सबके सब।
तुम्हारा छोटा बेटा, सुन ले, हाँ। मुझसे मैंने तो झूठ बोला कि क्या कहते हैं मेरा बेटा नौकरी पे, चल मेरा तो था नौकरी पे, तब भी चलो तुम मेरे सच्चाई को झूठ, और तेरे बाप ने तो यूं कही कि पतली छोरी है, क्या दे दिया हमें, हम वाले में कैसे कैसे रो रो के परेशान हो गए, मोहनी दिखाने लग रहे, जब तू आ रही चल के उसमें घूंघट में तो जो करे कुठलासी उठा लाए, कुठलासी बहू, हम पता नहीं कैसे कैसे मुँह छुपाए निकले। हाँ, अरे मुझे देख के तो पूरे गांव वाले ना तुमसे लड़ते हैं। यो ये हाथी का बच्चा किनका जा रहा है, पीछे तुझे देख रहे, पीछे से लोग बाग, वो तो मैंने शर्म हजूरी के मारे चौधरी खानदान से हूं तो इसलिए थोड़ी मोटी ताजी हूं। अरे मैंने मोहन आगे निकल के आया हूँ, कैसे कैसे मेरे मिलने वाले प्रधान जो कह रहे तुमने क्या देखा, लौंडा सीख अरे लंबी ठाड़ी हूँ, अब इतनी गट वो होती ना तो काशी बलसी लगती मैं। हाँ तो अब तो काशी भंसी लगती है, सुन ले मुझसे, कद्दू भरा वाला कद्दू होता है। ऐसा है मैं कद्दू घिया लौकी सब में हूँ ना, तो हमसे कौन जो तुम्हारी औकात के बारे में पता है मुझे, जाके लुगाइयों को तक लो वहाँ जाके। अरे चली जाए, हम लुगाइयों को तकते हैं। बुढ़ापे में भी शर्म नहीं है, आगे बहराती ना बुढ़ा कहेगा। हाँ ये बड़ी काफर लुगाई है, थका दिया खांसी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, मुझे ये बता क्या कलेश पैदा कर दी तूने ये घर में। अरे पिताजी मैंने क्या किया? लुगाई को क्या लाया अपनी को तू? न मैं कुछ ना लेके आया। हिचकी मत मारे, हाँ हमें मत चलाए, तू हार नहीं लेके आया मेरे का। अब पिताजी अब तुम्हें पता तो है कि नहीं तूने मुझसे पूछी एक भी बार? नहीं वो मुझे ये बता, मुझसे पूछना जरूरी बात, समझा हाँ मैं समझता हूँ जरूरी है, लेकिन पर एक बात बताओ, मैं जॉब से इतने दिनों बाद घर पे आया था रहने के लिए, तो मैंने सोचा कुछ लेके चलता हूँ। तो लुगाई के लिए, बाप के लिए कच्चा भी ना लाया तू आज तक, लुगाई के लिए हार ले आया है, दांत और दिखा रहा है मैं के, और किसी के लिए लाया घर में, भाभी तेरी बड़ी भाभी उसको साड़ी लिया था, अरे तेरा बड़ा भैया उसको कुछ लिया था, अरे हमको लाए मत लाए, कम से कम परिवार के बारे में तो सोच कि लुगाई को पहना दो, लुगाई की में घुस जाओ सब, अंदर का साड़ी से बंध जा और उसके चूतरों के पीछे पीछे डोल तू। पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप बेटे के सामने? बेटे के सामने तूने बिल्कुल नालायक मेरी जिंदगी हराम कर दी है। अब पिताजी मेरी बात तो सुनो आप। भाई साहब मेरी धर धर के उजरी करी है, नहाने के बाद तन पे जो तौलिया होती है ना वो तक छीन ली, मेरी ऐसी नंगी आई करी है उस औरत ने, मैं बता नहीं सकता। तो आप लड़े क्यों थे जब आपको बड़ी की इतनी सी तमीज नहीं? आप बड़े बूढ़े हो गए हैं आपको। बेटा मैं घर से नहीं गया था, मैं गया था रोटी लीलने घर, रोटी खाने। अरे कहाँ रोटी खान देगी वो, रोटी खान दे रही है वो हमें, घर में घुसा मेरी जान पे फंदा डाल के फेंक दिया। तू लुगाई में घुस पर, तू मत मानी हो हमारी बिल्कुल। अब पिताजी चलो रोटी खिलवा। अरे बाहर में कहीं रोटी घेर पे पहुंचा दी, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा और उस घर में आऊंगा नहीं जब तक वो लोग आई है। अरे यार ये क्या हो रहा है घर में, मैं देखूं जा। अरे कोई है? अरे कहाँ गए सब लोग? घर में अब कोई नहीं दिख रहा है, मतलब हाँ तू तो अजनबी के घरों में आया है ना, मेरा क्या को आशीर्वाद ले रहा, अपनी लुगाई का ले लेता, उसी के पैर छू लेता। अब वो तो सबसे पहले तो वही है ना। भाभी अब शांत हो जाएंगे आप ना, हमसे छुप छुप के सारे काम हो रहे हैं। अरे मेरी बात बताओ, लुगाइयों के लिए हनहारा आ रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो। ओए चिल्ला मत मुझ पे, बता रही हूँ ऐसा थप्पड़ मारूंगी, 4 दिन में लुगाई का गुलाम हो गया है। हैं? बात तो सुन लो। पेटीकोट में छुप के बैठ जाए, उसकी बनाज में बैठ के हुक लगा लेगी ऊपर से। हाँ अब बोल क्या बोलना है? मैं ये बोल रहा हूँ, आप एक बात बताओ, आप पिताजी से इतनी लड़ी, पिताजी को आपने इतनी खरी खोटी सुनाई, पिताजी आप अरे पिताजी तो दूसरी सास है मेरी इस घर में, एक तो मर गई चली गई, मैं तो कह रही हूँ इन्हीं की कब्र उसी के बराबर में खुदवाऊंगी, भी चिंता ना करो। हाँ गलत बात है ये, बता पिताजी कितने पूज्य हमारे घर के, अरे बड़े मुखिया हैं पिताजी हमारे, लग रहे हैं। गांव में सारी शिकायतें आती हैं, अगर भैया, अगर एक बात बताओ, भैया नहीं होते, पिताजी नहीं होते, भैया कहाँ से आते हो? भैया नहीं होते तुम कहाँ से आ जाती? कहाँ से आ जाते? और वैसे भी ऐसे खानदान नंगे में कौन आना चाह रहा है? देखो भाभी ये खाना खाने की बातें मत किया करो, आप घर की देखो बड़ी हैं। बड़ी है, जब तो हमें पूछा तो सारी सब तो बड़ी लुगाई हो गई तेरी है। अरे बड़ी तो लुगाई है तेरी, हम काहे के बड़े हैं? हम तो इस घर के नौकर हैं जो तुम्हें कर करके बना के ला रहे हैं। मैं इतने दिनों बाद आता हूँ सिर्फ घर पे, सिर्फ इसलिए हमारे लिए नहीं आता, हमारे के लिए आता है टाइम बिताने। देखो भाभी हम वाली बात बकवा मत ज्यादा तू। हाँ तू अपनी लुगाई के लिए हार लेके आया, हमसे पूछा तूने? मुझसे पूछता मैं चलती दुकान पे, मैं दिलवा के लाती है, आया और उसके गले में पहना दिया। अरे हमसे पूछा तक नहीं भाभी, हम इस हमारे तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है। मैं आपके लिए एक और हार ला दूंगा आप, अच्छा चलो। अरे वो मुझे ना चाहिए, मेरा आदमी बतेरा काम है ना, तू ऐसा कर रहा है ना, तू कहना क्या चाह रहा है? तो आप ले लो उस हार को। अरे मैं कैसे ले लूंगी? अरे तो मैं दिलवा दूंगा ना उससे, आप अरे मैं नया दिलवा लाऊंगा। वो देगी नहीं तो मैं कैसे ले लूंगी? तू दिब्बा चलना। भाभी मैं दिलवा दूंगा। अच्छा दिलवा अब शांत हो जाओ। जैसे मेरे कमरे में आएगी, सर झुका के पैर छू के नमस्ते करके हाथ में हाथ रख के तो लूंगी,
वरना मेरे पास हारों की कमी नहीं है, समझ में आ गई। एक देख ये पहन रखा, 2-4 घर रखे, चूड़ी रखी है, अंगूठी रखी है, तगड़ी रखी है ना। मेरे पास चीज की कमी ना है। ठीक है तू मुझे भिखारी समझ रहा है? बता ना, भिखारी समझ रहा है? और जितनी भी चीज चढ़ाई हुई है ना, सब मैंने चढ़ाई तेरी लुगाई पे। हाँ, इज्जत से मेरे कमरे में आए देने। अरे अब शांति रखो घर में। अब 4 लोग देखते हैं, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, गलत बात है नहीं? देखेंगे ही ना। अरे तो तुम दिखवा रहे हो, तुम मजबूर कर रहे हो मुझे कोई शौक ना अपने घर की बातों को उड़ाने का। अब तो इस्तेमाल कर दो अभी। ठीक है, जा अपनी लुगाई से कह दियो इज्जत से पैर छू के नमस्ते करके हार हाथ में रख के जाए, तो मैं ले लूंगी। हाँ, अरे वरना लुगाई पहले, भाभी तो बाद में। अरे भाई लुगाइयों से रोज काम पड़े, भाभीयों से काम पड़ता है? भाभीयों से काम पड़ेगा भाई, लुगाई तो अभी आई है। तो एक दिन रोटी ना देने की है, चल जा घुस जा घर में। अरे यार भाभी को भी क्या हो गया है, इसको समझाओ। अरे यार रीना, रीना, अरे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है घर में? इतनी लड़ाई शोर शराबा। लड़ाई शोर शराबा? और क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है? अभी पिताजी आए थे, पिताजी से किस कदर भाभी लड़ रही थी। नहीं तो मैं तो अपने रूम में थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे तुम रूम में रहती हो ना, इसीलिए तो तुम्हें कुछ नहीं पता। अब वो पता है किस वजह से अब मेरे से चिड़ी बैठी हूँ। कौन? भाभी। हाँ, हुआ क्या? अरे हुआ ये कि जो मैंने तुम्हें हार ला के दिया था ना, वो उनको मालूम पड़ गया कि मैंने तुम्हें हार ला के दिया। अब वो इस बात को जिद कर गई कि मैंने तुम्हें हार क्यों दे दिया। लेकिन इस बारे में तो भाभी मुझसे मिल चुकी है, उनको पता भी है कि तुमने मुझे हार ला के दिया है। बस वही तो, बस उसी बात को वो लेकर के बैठ गई हैं और घर में ड्रामा कर रही हैं, पूरा शोर शराबा कर रही हैं। और अब मेरी बात सुनो, भाभी तुम्हें पता तो है वो कैसी है, कुछ दिमाग की चिड़ी है, लेकिन मैं उनकी बातों को दिमाग पे नहीं लेती। अब ऐसा करो, देखो जो हुआ सो हुआ, भाभी ऐसे नहीं मानेंगी वो। अब तुम्हें पता है नहीं कि मानेंगे। अब बात क्या है? जो बोलना था वो तो मुझसे भी बोल चुकी है। बात ये है कि जो मैंने हार तुमको ला करके दिया है, जो तुम गले में अभी इस समय पहन रही हो, ये हार भाभी को देके आना है तुम्हें दोबारा। शिवा, पागल हो गए हो तुम? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैंने नहीं दिया या तुम अगर उनको नहीं देने गई तो घर में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा। मैं अपना नेकलेस उनको क्यों दूं? देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? वो देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाभी को तुम्हें पता है मैंने कुछ नहीं ला के दिया, ना मैं कुछ लेकर के आया। मैं तुम क्यों ला कर दोगे? तुम देवर हो, पति नहीं उनके। तुम पति मेरे हो, तुम मुझे चीज ला कर दोगे, ना कि अपनी भाभी को। अब तुम भी नहीं समझ रही हो, अब तुम भी लड़ाई कर लो। मैं समझो यही कि तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। अरे मैं समझ सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या सुन के आ रहा हूँ उनके मुंह से। क्या सुनकर आ रहे हो? तुम्हें पता है क्या? सारी बातें वो मुझसे कह रही हैं कि तूने हार ला के दे दिया, तुझे मेरे बारे में कोई भी ख्याल नहीं है। अरे मैंने तेरी बहू पे जेवरात चढ़ाए क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है। ख्याल नहीं है? जो मेरे शादी के गहने थे वो सारे मेरे गहने भाभी के पास है। क्या है मेरे पास? कोई बात बोलो। एक रिंग तक नहीं है, एक अंगूठी तक नहीं है मेरे पास, सारे गहने उनके पास हैं। शांत। एक भी जोड़ी 4 पायल थी, 4 जोड़ी पायल, एक भी पायल मेरे पैरों में नहीं है, नंगे पैर हूं मैं। अरे कितना बर्दाश्त करती हूँ मैं। अब तुमने पहली बार मुझे नेकलेस ला के दिया, वो भी मुझसे तुम ये कह रहे हो कि मैं भाभी को ले जाके दे दूं। देखो रीना, इसका मतलब मैं तो कुछ हुआ ही नहीं इस घर में, है ना? अब मैं तुम्हें देखो, अब तुम्हें मैं यहाँ रखूंगा नहीं, तुम्हें साथ अपने नौकरी पे ले चलूंगा मैं। तुम ऐसा करो, अभी इस घर की जो कलेश हो रही है, ये जो शोर शराबा हल्ला कर रही है भाभी, इसको शांत करने के लिए हमें शांत करना होगा। क्योंकि बाहर मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे यार, सब लोग देखो हमारे घर की बहुत इज्जत है, ऐसी थोड़ी है हमारा घर। अब तुम ऐसा करो। कैसी इज्जत? मैं अपने मन को मार दूं? तुमने कितने प्यार से मुझे नेकलेस ला के दिया और अपने हाथों से पहनाया, इसको मैं नहीं उतार सकती। और ले आऊंगा तुम्हारे लिए, पर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो प्लीज। तुम ये नेकलेस उतार करके भाभी के पास जाओ खुद ही, और उनको देकर के आओ इज्जत से, प्लीज। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं दे आऊंगी। आओ चलो। दीदी, ओ दीदी सॉरी। क्या? सॉरी। समझ में ना आ रही, दोबारा बोल। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने उस दिन जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो ऐसा ना कर रही है, माफी मांग रही है, गलती की तो माफी तभी मांगे।
तुम लोग ना मुझे खा जाओगे किसी दिन, चिल्लवा के बीमार कर दो, टीवी बीसीआर सब बना दो मुझे। तुम तो ये चाह रहे हो ये मर जाए, पूरा राज हो जाएगा हमारा इस घर पे। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़ी हो, आपका पूरा हक है। वो तो तू क्या कह रही, तू मुझे एडवाइस दे रही है इस चीज की? है तो है, अरे है तो है, इसमें क्या बात है? तू मत समझा मुझे, तू मुझे ज्ञान मत दे, मेरा अधिकार है रहेगा जिंदगी भर। और जो तेरा खसम आज जो तुझे नए नए तोहफे ला के दे रहा है ना, ये भी मेरी ही मेहरबानी है। मैं इसे ससुर से लड़के ना विदेश भेजती पढ़ने के लिए, ना ये तेरा खसम जो नौकरी पर लगता, ना तेरी ये फरमाइशें पूरी करता। दीदी अब छोटी सारी बातों को, ये आपका नेकलेस एहसान कर रही है या फिर उसमें दे रही है? ना एहसान कर रही हो तो ले जा, मुझे ना चाहिए एहसान वाली चीजें। हाँ, मैं बगैर नेकलेस के रह लूंगी, बतेरा नेकलेस है मुझ पे। दीदी एहसान वाली कोई बात हाँ। नहीं, ये आपको अच्छा ना लगा। तू तो एहसान कर रही है, तू तो मेरे मुंह पे जूता सा मार रही है इसे देखे है। तू तो ऐसे कर रही है जैसे मेरे पे कुछ चीज ही ना, मैं नंगा खानदान से तो हूँ ना तू अगर सोच रही हो। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। अरे ऐसे ही तो कम से कम तूने पैर ना छुए, ना तूने माफी मांगी, ना तूने ये कही दीदी मुझ पे माफ कर दो। दीदी बोला तो था। कब बोला? अभी मैंने तो सुना नहीं। अच्छा फिर से सॉरी दीदी। चल ठीक है, ये नेकलेस ठीक है, चल ऐसी कोई बात ना, जब जो जरूरत हो पहनने के लिए तो ले लियो, मेरे पे भतेरे पैर वैसे धरे हैं। और सुन, नियम ये बनता है कि कोई भी घर में चीज आए मुझ पे आनी चाहिए। जब हमारी सास थी तो मैंने उनकी इतनी तो सेवा करी, घर में कोई भी सामान लाने से पहले मैं उनके चरणों में रखती थी। तो लो माँ जी ये सामान है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं पहनूं, बताओ। दीदी एक बात कहूँ, हाँ बोल। वो तो आपकी शादी के बाद 2 महीने बाद ही खत्म हो गई थी। तो 2 महीने में क्या मैंने सेवा ना करी? 2 महीने के मैंने एक आदर्श बहू के क्या फर्ज ना निभाए? तू ये कहना चाह रही है? ले जा, ले जूता मत मार मेरे मुंह पे। दीदी ऐसी कोई बात नहीं, अब रखो, शांत हो जाओ। हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ। खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ ना है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है ना, बादाम का हलवा बना ले उसमें जा। अब मैं इतनी चिल्लाई हूँ कि मेरे गले में इतनी दुखन हो रही है, मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरा 8 दिन तक मुझे हलवा और ये रबड़ी फबड़ी बना के देते रहो तो मैं सही हो जाऊंगी। और मानना चाह रहे हो तो वैसे ही मार दो। अरे नहीं दीदी ऐसी ठीक है कोई ना? बात नहीं, मैं बना दूंगी। ठीक है हाँ ठीक है, आप आराम करो, मैं बनाती हूँ। आराम तो करूंगी, तू कि मुझे बता क्या रही, तू मुझे ऑर्डर मत दिया कर हर बात में, जा। ठीक है अब थोड़ा मेरी सुकून में आ ना, अब थोड़ी सी मुझे ऐसा ना लग रहा मेरी बेइज्जती सी हो गई। पहनेंगी हार ही ना पहनवाऊंगी हार। बहू बहू, जी पिताजी। वो बेटा क्या कहते हैं, वो कहाँ छोटा वाला लाला कहाँ है? अब तेरा आदमी? हाँ वो कुछ अपने दोस्तों के साथ गए हैं। अच्छा दोस्तों के साथ? हाँ। चल कोई बात नहीं है। अब कोई बात तो नहीं है, घर में कलेश फलेश तो नहीं हुई है कोई? नहीं पिताजी, वो नेकलेस के पीछे लड़ाई थी, वो मैंने ख़त्म कर दी। उन्होंने बोला तो मैंने दीदी को नेकलेस दे दिया। नेकलेस दीदी को दे दिया? हाँ क्या? पिताजी, उसी के पीछे तो लड़ाई थी। तो बेटा उसे क्यों दे दिया? वो तो बब्बरमान लुगाई है। अब दीदी यूँ समझ ले, उस बहू को ला के मैं आज तक पछता रहा हूँ। 2 महीने में मेरी लुगाई को खा गई। वो तो मैं अपनी जान बचाए पड़ा हूँ, लल्ली पता नहीं कैसे। हाँ मतलब सासू माँ को वो, लेकिन वो तो बता रही थी वो बीमार रहती थी। अरे काय की बीमार रहती थी, तो खूब हष्ट पुष्ट 65 किलो वजन था जब मरी थी बहू में मेरी में। और मालूम है, यूँ समझ ले क्या कहते हैं, इसने कब मार दी वो तो आधी करके सब रात जेवर अंगूठी सब पूरी प्रॉपर्टी के सब रे कागज गहने जमीन फमीन के सब अपने पास रख लिए संभाल के। बस मेरे नाम तो जमीन है, यूँ समझ ले कागज भी इसी के पास है। ये तो इतनी खराब है, वो बेचारी इसने सब कुछ ले लिया, वो दहदगी से मर गई, अटैक पड़ गया उसे। क्या? खून के आंसू रोती थी वो जब इसको ब्याह के लाई तो लगा ली। देखिए पिताजी, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। पता आपने कैसे आज होगा बताया मुझे? बेटा मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया तुझे कि अगर मैं बताऊंगा तो कहीं तेरे दिमाग में कोई फितूर ना बैठ जाए, तो तू कुछ करना बैठे। और तूने हार बहुत गलत दिया। क्यों दे दिया हार? और दिलवाया किसने वो हार? पिताजी आपके बेटे लेकर आए थे मेरे लिए, वो भी पहली बार। वो तो मुझे पता है, मैंने कही उससे
डोकरी के यो समझ ले गले का हार, और उस पर वो मैं हार रहने नहीं दूंगा, तेरा हार दिलवा के रहूंगा। पिताजी, दो हार तो 3 हार तो पहले गई हैं उस पे। डोकरी का हार रख लिया, डोकरी की हंसली रख ली, खड़ुए रख लिए, चांदी की सोने की चूड़ियां बुढ़िया की, और सोने की चूड़ी खुद ने भी बनवा ली 1 जोड़ी और। लेकिन पिताजी आप वो हार लेकर आएंगे तो शिवा मुझसे लड़ेंगे। वो बात की बात है, तू जा अंदर, तेरा हार आ जाएगा, तू जा 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 बेटा जा, और रोटी भिजवा दियो घेर पे है। जी पिताजी। बड़ी खराब लुगाई है भाई, इस लुगाई को इस घर में लाके हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नाश किया है। भाभी। हाँ नमस्ते भाभी। नमस्ते। मैं ये बोल रहा था, रीना आई थी? हाँ ही तो थी, वैसे दे गई है हार को, बहुत एहसान में आई थी, बहुत एहसान में। हाँ? बड़े एहसान में मुझे दे गई, पर फिर भी मैंने तो शर्म हजूरी वो रख लिया। कोई बात नहीं है भाभी, ना, देखिए इतना एहसान दिखा रही थी मुझ पे जैसे मेरे पास चीज ही नहीं है। देवर जी तुम ही बताओ। हैं? ऐसी बात नहीं भाभी, देखो आप बड़ी हैं, और अगर छोटों से कोई गलती होती है तो माफ करना आपका देखो छोटों से गलती होती है तभी तो मैंने माफ किया, उसको गलती तो तुझ पे भी बहुत बड़ी हुई है, पर मैंने तो देख तुझसे भी कुछ ना कही। मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ, 4 बात लोग मुझे ही सुना जाते हैं। ऐसा वो एहसान से मैं आई थी, फिर भी मैंने रख लिया। मैं तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी, अब हाँ। अब गुस्सा थूक भी दो आप। ऐसा देवर जी इसकी लगाम खींच के रखो, मुझे ऐसा लग रहा है इसके पर ज्यादा बाहर निकल रहा है। और वो ससुर जी है ना मामा बुड्ढे, वो सिखाता रहे हर वक्त। भाई मुझे समझ में ना आ रही है, ससुर है दुश्मन है हमारे। वो पिताजी हैं, आप ऐसे अब पिताजी हैं, पिताजी के दायरे में रहना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है, रोटी अंडे हम ही बना के खिलाएंगे उन्हें, है ना। दिमाग खराब कर रखा है इस घर में, समझ लो। मैंने ले लिया है, रख लिया हार, तुमने कह दी इस वजह से शर्म हजूरी में नहीं। चलो कोई बात नहीं है। चलो अब आपके पास हार आ गया, आप खुश हैं? अरे खुशबू का तूने मुझे वो ऐसे कौन सा ताजमहल नाम कर दिया जो तू ऐसे कह रहा है? नहीं भाभी हैं? देखो, आपकी देखो जो चीज है, आपने जिस चीज पे हाथ रख दिया वो चीज आपकी है। आप इस घर अरे की वो चीज तब होती तब पहली बार में ही मेरे पास। अब क्या तू कहे पे वो क्या उस पर करवाओ तो फायदा क्या है? ठीक है, तभी एक शर्त पे देखो मैं माफ करूंगी तुम्हें। मेरे लिए बनारसी साड़ी अब लिया, कौन सी शर्त है भाभी? बनारसी साड़ी लिया मेरे लिए, जा। मैं मान जाऊंगी तू वाकई में मेरा देवर, तू वाकई मुझे अपनी माँ मानता है। चलो आप चिंता मत करो, देखो जॉब पे जाने से पहले मैं आपके लिए एक बनारसी साड़ी जरूर शाम दूंगा। तक आ जानी चाहिए, बता रही हूँ मैं तुझे। हाँ वरना देख लियो मैं तेरा नेकलेस वापस दे अरे दूंगी। ठीक है भाभी, ठीक है, ओके ओके। चलो मैं अभी जाता हूँ बाजार, और बाजार से आपके लिए एक अच्छी सी बनारसी साड़ी देख करके लेकर के आता हूँ, ठीक है? जा अब चल। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। बहू बहू, तुझे शर्म नहीं आई? नन्हे बिना अरे शर्म के लिए कौन से बगैर कपड़ों के लिए खड़ी हूँ? आंखों का पानी मर गया है। तुम्हारी का मर गया होगा तेरे। मेरी का नहीं मर गया, मर तो तेरी का ही गया है। शर्म हजूरी तूने क्या कहते मुझे हैं? ये बता दो मैं कौन से गांव में बगैर कपड़ों के घूमी हूँ? अरे बात नंगे घूमने की नहीं है, समाज में तू हमारी तो नंगी आई करवा रही है। उस रल्ली पे से तूने हाँ, इतनी सी- तुम्हारे कपड़े उतार दिए मैंने। ना मैं तुम नंगे घुमाए। कपड़ों की ना कह रहा, तूने उस किरची सी चीज के लिए इस घर में बब्बरबानी कर दी। और उस किसी पे- चीज है, सोने का हार है, हाँ ना, किसी चीज चित्त है का वो। हार नहीं है। हम लड़ लो मुझसे। नहीं लड़ूंगा सबके ही। सब दुश्मन है मेरे इस घर में। लड़ूंगा ही। अब सुन मेरी बात, कर ले तू नाटक। अब देख मेरा नाटक देखियो। ऐसा मेरा कुछ ना बिगाड़ पाओगे। और क्या करी? सास कूद के मर गई छत पे से, किसी दिन तुम्हें भी धक्का मारूंगी। हाँ मर ही जाओगे। धक्का तो तू नहीं मारा था उसे भी, वो मरती नहीं। मेरी लुगाई मरती नहीं, मारा तो तू नहीं था उसे। हाँ देख मैं सही बता कह रहा रहे हूँ, हो। देख सुन। तुमने बुड्ढे बुढ़ियों ने मेरा ना मर गई, इसे ना लेके गई साथ मैं में। जो कह रहा हूँ लल्ली, देख मेरी बात सुन ले। थोड़ा प्यार खर्चा और बढ़ जाए। प्यार से सुन ले अब तू मेरी बात। अगर प्यार से उसका हार लौटा रही है तो लौटा दे। कल दोपहर तक की मोहलत दे रहा हूँ, आज शाम तक की, और कल सुबह तक की मोहलत दे रहा हूँ। या तो उसका हार लौटा दे, और नहीं तो फिर इतना बुरा कर दूंगा कि ना इधर की रहेगी ना उधर की। सोच ले, तेरे दिमाग में ये बात बिठा जा। रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ खुली अच्छा नंगी हाँ? धमकी है ये तेरे लिए। नंगी धमकी? हाँ नंगी धमकी है बिल्कुल एकदम। मेरी तो उतर गई, मेरी तो कटी हुई है। मेरी तो गांव में कोई इज्जत ही नहीं करता। जो कहते हैं करेगा क्या दे? नहीं नहीं, लुगाइयों को ही तकते फिरोगे। लुगाइयों को नहीं, तेरी वजह से इज्जत नहीं होती, क्योंकि तू नाखंदी है। तू नाखंदी है। आए जगह हाय, जगह लड़ के देखो तो सही, ये एक सास की 10 सास के बराबर हो रही है। आप कुछ है भी ना? मान ले, कुल मिला के बात ये, या तो लौंडे की ले चाह क्या रहे हो? मैं चाह ये रहा ये चाह रहे हूँ, हो? तू नेकलेस दे दे उसका नहीं लौटा तुम ये के। चाह रहे हो? अब तुम्हारे लौंडे को छोड़ के तुम्हारे लिए रह लूं ये बताओ? मैं नहीं, ये जो चाह रहे हो ना? मुझे जरूरत नहीं है इतने बड़े पहलवान आदमी की। मैं तो अकेला ही बहुत दे रहा हूँ। भगवान ने मुझे शरीर अपना संतुष्टि से जीवन दिया है, इसी में खुश हूँ। कहीं तेरे से मैंने गलती से दिमाग में भी सोच लिया तो मुझे तो सपने भयानक आने लगेंगे। देखो बहू के बारे में इतना गंद भरा पड़ा है। गंदे नहीं भरा अरे पड़ा। करोगे किसी दिन देखना बहुत बुरी तरह सोच से। गई भयानक सपने आ रहे हैं। अगर तू लुगाई होती मेरी तो क्या होता मेरा। अरे तो सही देखो है। ये ससुर
है, देखो। या तो उसका सवेरे तक हाल लौटा दे तू। ना भाई अब तो चीज ठीक है। वापसी नहीं होने तो की है। ठीक है, जो मुझ पे होगा वो मैं अब कर तो लूंगा। जो मुझ पे होगा वो मैं भी कर लूंगी। हाँ बहू कम हम लुगाएंगे तेरी बुड्ढे कहीं के। रीना, हाँ शिवा। रीना पिताजी कहाँ हैं? पिताजी दिख नहीं रहे कहीं, कहाँ चले गए? और मैंने पिताजी- मेरे सुनने में भी आया, कुछ लोग बता रहे थे कि तुम्हें पिताजी लेकर के कचहरी गए थे। हाँ शिवा। कोई बात हुई क्या? हाँ बात भी है, लेकिन क्या? वो बात, चलो एक बात तो मैं बता ही देती हूँ। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती हाँ, मेरे नाम कर दी है। पर पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी और ये पूरा घर, ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है? हाँ शिवा, ये मैंने नहीं कराया, उन्होंने अपनी मर्जी से और जिद करके और ज़बरदस्ती और मुझे साथ ले जाकर उन्होंने अब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। और पिताजी? पिताजी वो जिंदगी भर तक के लिए महात्मा हो गए। अब वो यहाँ वापस नहीं आएंगे, वो इसलिए दीदी की वजह से। दीदी की वजह से मतलब? शिवा तुम्हें पता तो है कि दीदी कैसी है, हर वक्त उन्हें टॉर्चर करती रहती है, उन्हें चैन से खाना तक नहीं खाने देती। अरे एक पल का तो चैन मिले उन्हें, बुजुर्ग हैं वो। सास तो मर गई, 2 महीने बाद ही मर गई थी वो। पता भी है क्यों? तुम्हारी भाभी की वजह से, इस वजह से मरी थी वो। उन्होंने मुझे सारी कहानी बता दी थी कि तुम्हारी भाभी ने अपनी सास के साथ कैसा बर्ताव किया था, और इसीलिए वो मर गई। कुछ दिन भी नहीं जी पाई वो। सोचो पिताजी कैसे जीते, इसलिए मरने से तो ठीक है ना, वो महात्मा हो गए, जी तो सकेंगे ना। और तुमने अच्छा नहीं किया रीना, ये तुमने मुझे बताया भी नहीं एक पल के लिए कि पिताजी जा रहे हैं घर से, या ये बातें हो रही हैं। तुमने मुझे बताना सही क्यों नहीं समझा? शिवा पिताजी ने मुझसे मना किया था कि तुम्हें मेरी कसम है, मेरे बेटे को, बहू को, किसी को कुछ मत बताना। कुछ दिन हो जाएंगे, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। उन्होंने अपनी कसम खा दी थी, इसलिए मैं मजबूर थी तुम्हें नहीं बताया। पता नहीं पिताजी कहाँ होंगे। अरे बाहर निकलिए दोनों के दोनों, तुमने मेरा बहुत अच्छा चौतरा बांध दिया है। हाँ अब कमरों में तुम्हारी गर्मियां मिट गई हो तो। बोली बहुत अच्छा करवा दिया तूने, हैं? बुड्ढा सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, हड़पली बुड्ढे पैसे, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया है? मुझे बताया तक नहीं। क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मेरे खुद के अपने ही छुरा घूम रहे मेरे पेट में। मंत्र? ये मेरे देवर देवरानी है, देख लो रे देख लो। हाँ मुझसे ज्यादा मंत्र तो आपके पास है दीदी। तुझ में तो बात भी आ गई है। अब कल तक कहाँ मेरे सामने बोलती ना थी, अब देखो हमारी अम्मा बन के खड़ी है सामने। तो मैं नई बहू थी, अब पुरानी हो चुकी हूँ। अरे 4 दिन में तो पुरानी हो गई। मेरे अंदर भी बातें आ चुकी हैं। रीना वो सही बोल रही है, वो जैसा भी बोल रही है अच्छा बोल रही है, क्योंकि तुमने जैसा किसी के साथ किया है वैसा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ऐसा है तू मेरे सामने कल का लौंडा मेरे सामने जवान लड़ा रहा है। कल का लौंडा? और जो तुम इतने सालों से इस घर में आई हुई हो, तुमने एक शख्स की इज्जत करना नहीं सीखा, उसका क्या? अरे किसकी इज्जत ना करी है बता दे पहले मुझे। मेरे पिताजी की। तेरे पिताजी ने तो बड़ी सबकी इज्जत करी, बहुओं को तो लुगाई बनाने की सोच रहा था वो। उसने तो सबकी बड़ी इज्जत करी। चुप! शिवा क्या कर रहे हो? तुम्हारी भाभी है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाभी है, जानता हूँ मैं, शिवा और मैंने बहुत इज्जत की है इनकी, लेकिन अब इज्जत करने लायक है नहीं जो इनकी शिवा! इज्जत करूंगा मैं। चुप हो जाओ, तुम छोटे हो उनसे। मान ले जूता ले ले हमें और खूब बजा दोनों मियाँ बीवी, तब तुम्हारे कलेजों में शांति पड़ेगी। दीदी मैं उनको समझा रही हूँ ना, फिर भी आप बोले जा रही हैं। छोटी छोटी बोलिए दीदी। एक काम कर, मेरा सामान पैक कर दे, मैं जा रही हूँ। क्यों? अब क्या करूँ, इस घर में रह के मेरा तो कुछ है ही नहीं है।
किसके सहारे रहूं? सारी प्रॉपर्टी तो भैया तेरे नाम है। अब उससे पहले तू कहे हमसे क्या धक्का मार के निकाले, सब हम खुद ही अपनी इज्जत क्यों नीचे गिरावे, सब हम खुद ही चले जा रहे हैं। दीदी, आपकी कमी की वजह से ये प्रॉपर्टी जो नाम मेरे हुई है ना, मैंने नहीं कराई, ये खुद पिताजी ने मेरे नाम की है अपनी मर्जी से। और जहाँ तक कि मैंने तो मना भी किया था, वो ज़बरदस्ती मुझे ले जाकर वहाँ मेरी ज़मीन नाम कर दी, सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी, सब कुछ मेरे नाम कर हाँ दिया। वो तो इसीलिए कह रही हूँ, जो तेरे नाम है वो उसे अपने नाम ही रहने दे, मुझे जान दे तू। मैं चली जा रही हूँ। इससे अच्छा या तो आदमी ने भी मुझसे तो मना कर दी रखने के लिए, मैं इससे बढ़िया मैं कहीं मथुरा वथुरा चली जा रही हूँ, वहीं रह लूँगी। क्यों जाओगी? अरे तुम्हारा घर नहीं है। अब भाई घर तो तुम्हारा, मेरा काय का? प्रॉपर्टी नाम होने से घर मेरा नहीं हो गया। हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी से मेरे नाम कर दिया है, लेकिन ये मेरी मर्जी है मैं अपने पास रखूं या ना रखूं। मतलब ये दीदी, पिताजी ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, लेकिन मेरी मर्जी ये है कि जो भी चीज़ है उसमें से हम आधा आधा लें, और आधे का ही हक है। चल मुझ पर गलती हो गई जो मैंने किया, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दियो। और जो मेरे पास सारी चीज़ है वो सब तेरी है, मैं ना पहनी, या मेरी उम्र ना है सब पहनने की, ठीक है ना? कोई बात ना, तू पहनती हुई अच्छी लगेगी, मुझे कौन देख रहा? तुझे चार औरतें देखेंगी तो अच्छी लगेगी, ठीक है ना? मेरी अलमारी में जितनी भी चीज़ है अपने कमरे में रख ले जाके। अरे दीदी, आपके पास हो मेरे पास हो, बात तो एक ही है ना। चल ठीक है तो आओ।